अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीए पार्ट 1 इंग्लिश कंपलसरी का गेस्ट पेपर। जैसे कि इससे पहले मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर कर चुकी हूँ, और लेकिन अब जो है बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हमें शॉर्ट सिलेबस, क्योंकि अब कल पेपर है तो उसके लिए एक शॉर्ट सिलेबस सा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जस्ट वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब इस वीडियो को आपने अच्छी तरह से वॉच करना है ताकि सारी ही चीज़ों की आपको समझ आ सके। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। और अब आपके पेपर में जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है उसमें आपको स्टेंजास आते हैं। तो हर पॉइंट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजास हैं उनकी लाइंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। तो यहाँ से आपने इन्हें देख लेना है, नोट कर लेना है, और हर एक पॉइंट का यहाँ पे आपको बता दिए, यानी कि हर पॉइंट में से ये जो 3-3 4-4 लाइंस हैं आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, यानी कि इन्हें अपने माइंड में बिठा लेना है। इन्हीं में से आपको पेपर में आएंगी, और मैंने हर एक पे इतना स्टे दिया है कि आप इन्हें इजीली रीड कर पाएँ। तो अब हर पॉइंट का, जैसे कि अब पॉइंट 1 में से आपको 3 लाइनें शो करवा दी हैं, अब इस तरह पॉइंट 2 जो है उसकी, इसी तरह मैं सारी ही जो पॉइंट्स हैं उनके सबसे पहले आपको स्टेंजास शो करवाऊँगी। अब ये जो है यहाँ पे तो मैं एज़ इट इज़ आपको ये शो करवा रही हूँ, लेकिन अगर किसी को सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ इस तरह से होगा कि आपको लाइन से उसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, मतलब कि इन लाइंस में से कोई भी लाइंस आती हैं पेपर में, जैसे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनमें से 2 लाइंस आपको आ गई हैं पेपर में, तो उनके लिए आपने सेम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन याद करनी है। तो उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन जो सोल गेस्ट पेपर है उसमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की होंगी। अब ये जो है ये आपका पहला क्वेश्चन होता है, तो इसमें सारे ही पॉइंट्स के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी होती है, फिर जाके आपको मार्क्स मिलते हैं, और ये आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो मैं आपको अनसॉल्व ये सारी चीज़ें शो करवा रही हूँ, लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे को सॉल्व चाहिए, सॉल्व पीडीएफ चाहिए, तो वो अवेलेबल है, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट जैसे कि आप जानते हैं कि जो सॉल्व गेस्ट पेपर होता है उसकी चार्जेस होते हैं, सो इसके भी चार्जेस होंगे, लेकिन आपको सारा ही मटेरियल सॉल्व मिलेगा। जैसे कि अभी ये पॉइंट्स है, इसमें से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसके आपको सब ही, यानी कि सारा ही मटेरियल आपको टोटली सॉल्व मिलेगा। आपने जस्ट उसे याद करना है और उसी में से आपका पेपर आएगा, 100% उसी में से आपका पेपर आएगा। और आप जस्ट, जैसे कि अब एक दिन रह गया है पेपर में, तो आप एक दिन में इजीली उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी सॉल्व पीडीएफ चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। चैनल के बारे में मेरा नंबर अवेलेबल है, वहाँ से मेरा नंबर लेके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अनसॉल्व गेस्ट पेपर तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी। और अब ये शॉर्ट सिलेबस जो कि पेपर से आपने जस्ट पहले अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन होते हैं, पेपर का पहला क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हर पॉइंट का मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम आपने जो आपकी जो पॉइंट है 23 पॉइंट्स हैं, तो उन 23 पॉइंट्स में से आपको 20 पॉइंट्स, मतलब कि आपकी 23 है तो 22 जो आपकी पॉइंट्स हैं उनकी आपको यहाँ पे लाइंस आप सारी ही शो करवाऊँगी, इंपॉर्टेंट लाइंस जो है जो आपने करनी है। तो अब मैं बाकी भी सारी इसी तरह से आपको शो करवा देती हूँ।
और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 22 पॉइंट्स कि मैंने इम्पोर्टेंट लाइंस यहाँ पे आपको शो करवा दी हैं। आई होप सो आपने नोट भी कर ली होंगी, अगर नहीं की तो नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की सप्लीज इन्हीं सब्जेक्ट्स में आती हैं, तो इसलिए इन्हें अच्छी तरह से कीजिएगा। अब इसके बाद आपके प्लेस आते हैं। प्लेस में से भी आपको लाइंस आती हैं और उनका आपने लिखना होता है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। अब इनके जो फर्स्ट प्ले है आपका द बियर, इनके मैं आपको इम्पोर्टेंट लाइंस शो करवा देती हूँ और उन लाइंस का भी आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ही लिखनी होती है। आप जानते हैं कि आपको 3 जो हैं स्टैंजास वो पोइम में से आते हैं और 2 आते हैं प्लेस में से। तो यहाँ पे सारे ही हैं जो प्लेस के और पोइम्स के स्टैंजास हैं वो मैंने शो करवाने हैं आपको। तो अभी तक हमने पोइम्स के कर लिए हैं और अब मैं आपको सारे ही स्टैंजास के शो करवाती हूँ। और अगर आप सिर्फ पोइम्स के ही स्टैंजास को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो भी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर आप प्लेस के भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। दोनों ही चीज़ों के इंपॉर्टेंट स्टैंजास यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आपने इन्हें एक मरतबा देख लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो इसके बाद हम बुक्स की तरफ चलेंगे। अब बात कर लेते हैं, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि अब जो है पोइम्स में से आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पोइम्स में से जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा एक चीज़ के बारे में और आप इजीली फिर सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। तो हर पोइम्स में मतलब कि क्या चीज़ बयान की गई है, किस तरह से उसे एक्सप्लेन किया गया है, थिंकिंग क्या होती है उस वक्त उसमें। जैसे कि अब हमारी फर्स्ट पोइम है लेयर, उसमें उसके बिज़ी होने को शो किया गया है, तो वो क्यों खुद को बिज़ी कह रहा है, वो क्यों इस चीज़ को कह रहा है कि उसके पास क्यों टाइम नहीं है। मतलब इस तरह से उसके सारा ही एक्सप्लेन है कि आपको पता होना चाहिए हर पॉइंट के बारे में कि इसमें किस चीज़ का जिक्र है और आप इजीली सेल्फ राइटिंग भी कर सकें। इस काबिल आपने ख़ुद को करना है कि आप सेल्फ राइटिंग कर सकें और इजीली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। तो आपने इसे अच्छी तरह से समझना है। इसके अलावा जो आपकी बुक 2 है, बुक 2 में से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी आगे चल के मैं आपको शो करवाती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी इसके क्वेश्चंस की जो मज़ीद ब्रीफिंग है वो मैं सोल्व गेस्ट पेपर में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, अगर किसी स्टूडेंट्स को चाहिए हुई तो वो मैं आपको सोल्व गेस्ट पेपर, आप में से जो स्टूडेंट्स मुझसे सोल्व गेस्ट पेपर बाय करेंगे मैं उन्हें साथ में सारी ब्रीफिंग भी दोबारा से दे दूँगी ताकि उन्हें अच्छी तरह से समझ आ सके। तो अब आपकी बुक 2 की बारी आती है। तो इसमें जो पहली स्टोरी होती है आपकी द किलर है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो दूसरी स्टोरीज़ हैं उनके भी जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं आपने जस्ट वो ही करने होते हैं। तो या इसके जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो ये वाले हैं और आप इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। सो यहाँ तक अब मैंने आपको पोइम्स का पोर्शन सारा ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर करवा दिया, 2 के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके बारे में आपको मैंने थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दी है। और अब हम